आपको मुंबई का वो केस तो याद होगा जहां एक 40 साल की महिला टीचर पे आरोप लगा था कि उसने एक लड़के के साथ, जो कि उनका स्टूडेंट ही है और नाबालिग है, उसके साथ लैंगिक अत्याचार किया, यानी उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। वहीं घर वालों ने आरोप लगाया कि लड़के का कई दफ़ा रेप हुआ। 2000 जनवरी 2024 से लेकर 2025 तक अलग अलग जगहों पर इस महिला टीचर ने उस लड़के के साथ कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया। जो आरोप लड़के के घर वालों ने लगाए, उसके बाद इसमें एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद ये केस प्रोसीडिंग में चला गया और कोर्ट में मामला पहुंच गया। अब जो महिला टीचर थी, उन्होंने अपनी बेल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी, जिस पर सुनवाई थी। अब इस पर फैसला आया बेल एप्लीकेशन पे, और महिला को इस केस में बेल ग्रांट कर दी गई है और कुछ कंडीशंस रखी गई है। हम जानेंगे वो कंडीशंस क्या है और किस आधार पर महिला को बेल दिया गया इस केस में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मुंबई का एक फेमस स्कूल, जहां से खबर आती है कि एक 16 साल का लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ उसकी जो टीचर है, फीमेल टीचर, वो कई बार लैंगिक अत्याचार करती है, उसका एक्सप्लॉइट करती है, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगते हैं। वहीं ये भी घर वालों का आरोप होता है कि लड़के को कई दफ़ा महिला टीचर अपने साथ 5 स्टार होटल में लेकर गई और वहाँ उसने उसके साथ रेप किया। घर वालों ने आरोप लगाया था कि ये महिला टीचर उसकी ड्रामा टीचर थी। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और धीरे धीरे महिला टीचर का अटैचमेंट जो है वो हमारे बच्चे के प्रति बढ़ गया। फिर महिला टीचर उसे कभी कार में, कभी किसी होटल में, कभी घर पर, अलग अलग जगहों पर हमारे बच्चे को ले जाकर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उसने हमारे बच्चों के साथ रेप किया। अब ये सब चीज़ें जब बाहर सामने आई और घर वालों ने बोला कि हमने बहुत टाइम वेट किया कि ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें चलती रही, जिसके बाद हम तंग आकर हमने महिला टीचर के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी। कंप्लेंट होने के बाद महिला टीचर को अरेस्ट कर लिया जाता है और पॉक्सो और बीएनएस की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। कई मामले जोड़ दिए जाते हैं। वहीं महिला टीचर को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब महिला टीचर की तरफ से इस केस में बेल एप्लीकेशन दायर की जाती है। बेल एप्लीकेशन में महिला टीचर के जो वकील हैं, वो कहते हैं कि महिला टीचर के साथ जो लड़का था, उन दोनों का कंसेंट था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों का एक दूसरे से लगाव था। कोर्ट में जो उनके वकील हैं, उन्होंने सबूत भी दिया। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। मैसेज में जो लड़का है वो महिला टीचर को वाइफ बोलता था और उनके निकनेम का जो है वो टैटू भी कराने वाला था। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ थी और ये जो मैसेजेस और लेटर्स हैं, इनसे देखकर कहीं भी ये मालूम नहीं पड़ता कि लड़के को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थी या लड़के से कोई डरा धमका कर ये सब चीज़ें कराई जा रही थी, क्योंकि लड़के का उसमें कंसेंट था। अब ये जो लॉयर का आर्गूमेंट था, उसे कोर्ट ने कहीं ना कहीं माना और कोर्ट ने भी देखा कि लड़के का कहीं ना कहीं डीप अफेक्शन है महिला के साथ और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं पाया गया जिससे पता चले कि यहाँ फोर्स, थ्रेट या ऐसा कोई चीज़ है जिससे लग रहा हो। और ये भी कहा गया वकील की तरफ से, ये जो अक्यूज्ड, मतलब ये जो महिला है, लड़का है, जो बच्चा पीड़ित, उसकी मम्मी की वजह से ये केस दायर हुआ, क्योंकि उनकी मम्मी को ये रिलेशन पसंद नहीं था और कुछ दिन में ही वो नाबालिग होने वाला था। तो नाबालिग बोल रहा हूँ, कुछ दिन में ही वो बालिग होने वाला, तो बालिग होने के बाद शायद वो दोनों एक हो सकते थे। वैसे ये जो टीचर है, ये खुद 2 बच्चों की माँ है। इनके 2 छोटे बच्चे हैं और इनका अटैचमेंट था इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ। अब इस पर कोर्ट ने फैसला दिया और 50,000 का बॉन्ड बेल बाउंड पे इस महिला टीचर को बेल दे दिया है। उसमें कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि वो अपनी लोकेशन नहीं बदल सकती, ये मुंबई का जो घर है वो छोड़कर नहीं जा सकती विदाउट कोर्ट को इन्फॉर्म किए। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो एड्रेस प्रूफ है वो कोर्ट में जमा कराना होगा। वहीं लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, लड़के से कोई बातचीत नहीं रखनी है, ना कोई भी गवाहों को आपको डराना है, धमकाना है, किसी भी तरह का उनसे नाता नहीं रखना है। और वहीं ये महिला टीचर ने 24 फरवरी 2025 में ही इन्होंने वो दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था स्कूल से, जो कि बाद में जब ये मामला उठा था। अब इस पर लोगों ने, घर वालों का भी बयान आया। घर वालों का कहना है कि हमारा बच्चा तो नाबालिग है, नाबालिग का कंसेंट क्या होता है, और वो अगर ऐसा है तो हर केसेस में कंसेंट देना चाहिए। घर वालों ने इससे
हाई कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम इस बेल को आगे चैलेंज करेंगे। वहीं बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे भी हैं जहां कंसेंट होता है नाबालिग का, लेकिन वो कंसेंट माना नहीं जाता। लीगल वर्ड में अगर नाबालिग है तो कंसेंट माना नहीं जाता। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, मैं खुद जेल गया था नोएडा की, वहाँ मैंने देखा बहुत सारे ऐसे आरोपी बंद थे जो कह रहे थे कि सर वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो नाबालिग थी, इस वजह से हम जेल में हैं। और मिनिमम 3 साल तो जेल में रहना ही है। मतलब ऐसे केस में, पॉक्सो के केस में तो किसी को रियायत मिलती ही नहीं, किसी को फ्रीडम मिलती ही नहीं, जल्दी बेल मिलता ही नहीं। लेकिन ये केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल था। इस केस को लेकर अब हर कोई बात कर रहा है कि क्या एक महिला थी तो उसका यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग हो गई, क्या मेल जो लड़का है उसके कंसेंट की कोई वैल्यू है अगर वो नाबालिग है तो क्या वो कंसेंट माना जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो लोग कह रहे हैं और वो जो उनके पिता है वो भी कह रहे हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि देखिए अगर आपको कोई ऑर्डर पसंद नहीं आता तो आप उसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ऑर्डर के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो वही उनके परिवार वालों ने कहा है कि हम इसे हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप बताइएगा, क्योंकि ये केस मैंने पहले भी कवर किया था और मैंने जैसे बताया था कि इसमें जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक लेके आऊँगा। तो ये अभी हाल फिलहाल का अपडेट है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।